आज माता पार्वती शिवजी के पास बैठे बैठे कुछ सोच रही थी। तभी अपनी और पार्वती का मन आकर्षित करते हुए शिवजी बोले, पार्वती किस विचार में खोई हुई हो? माता पार्वती बोली, आप तो इस सृष्टि के पालनकर्ता हो। जो कुछ होता है और जो कुछ होने वाला है वो सब आपको पता होता है, तो आपको मेरे मन में क्या चल रहा है पता तो होगा ना। तभी शिवजी पार्वती को गले लगाकर बोले, देवी मैं इस सृष्टि का मालिक जरूर हूँ, पर सबसे पहले मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। और जहाँ तक मेरा मानना है, स्त्रियों की मन की बात जान सकें ऐसा तीनों लोगों में कोई नहीं है। हाँ, पर एक स्त्री दूसरी स्त्री की मन की बात को थोड़ी बहुत जान सकती है। अब ज्यादा विलंब न करते हुए बताओ क्या बात है। तभी माता पार्वती बोली, स्वामी बहुत दिनों से मैंने धरती की सैर नहीं की है। धरती पर रहने वाले भक्तों की याद आ रही है। उनके दुख दर्द मन को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। क्यों न आज धरती की एक साथ हम सैर करने के लिए चले। उनके दुख दर्द हम उनके पास जाकर समझे। तभी शिवजी मन ही मन मुस्कुराए और बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा। शिवजी और माता पार्वती अदृश्य रूप से एक गांव में घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा किसी गांव में सोनू और मोनू नाम के दो कुत्ते रहते थे। दोनों के बीच बड़ी गहरी मित्रता थी। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ ही घूमते और रहते थे। एक दिन किसी छोटे लड़के के मारे जाने पर भागते भागते उन दोनों ने अपनी जान बचाकर एक पेड़ के नीचे बैठे और अपनी भाषा में एक दूसरे को बोलने लगे। सोनू बोला, दोस्त न जाने हमने पूर्व जन्म में कौन से बुरे कर्म की है जिसके कारण हमें कुत्ते का शरीर मिला है। मोनू बोला, हाँ दोस्त, इस शरीर में रहकर हमें ना तो खाने पीने का सुख है ना कोई मान सम्मान। हमारे भोजन के लिए हमें काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ठीक से पेट भी नहीं भरता। अगर हम किसी के घर की रखवाली करके भी हमें एक टुकड़ा रोटी और पानी काफी मुश्किल से मिलता है। और तो हमारी मौत भी बड़े दर्दनाक तरीके से होती है। लोग हमारी मौत की मिसाल दिया करते हैं। कुत्ते की मौत मरेगा। रहने के लिए भी हमारा कोई ठिकाना नहीं होता। जारी गर्मी पर सारे ऋतु हमें गलियों में जंगलों में भटकना पड़ता। हमसे अच्छी अन्य पशु पक्षी हैं। अपना घर तो बना ही लेते हैं। छोटी छोटी चिड़िया भी अपना खुद का घोंसला बनाकर आराम से रहती है। जंगली जानवर भी अपने लिए खुद खाना और मकान ढूंढते रहते हैं। हमें कोई इज्जत देता है ना कोई हमारी परवाह करता है। किसी इंसान ने सच ही कहा है, किसी और के बनाए हुए घर में रहना और दूसरे के सहारे जीवन निर्वाह करना सबसे बड़ा कष्टदायक होता है। हम कुत्तों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम सदैव दूसरों के घरों में रहना चाहते हैं और दूसरे के रहमो करम पर पलना चाहते हैं। नतीजा ये होता है क्योंकि हमें जीने का भोजन तो मिल जाता है, चाहे वो बेइज्जत से ही मिला हो, मगर सम्मान नहीं मिलता। दूसरा बोला, दोस्त तुम ठीक कहते हो, थोड़ी बहुत इज्जत कमाना चाहिए। क्या हम में आपस में एकता नहीं है? अपना ही अपने को समझ सकता है। मित्र, अब हमें तीर्थों का भ्रमण करके अपने अगले जन्मों को सुधार लेना चाहिए। इस जन्म जितना हो सके उतना पुण्य कमाना चाहिए। सोनू ने भी अपने मित्र की बात का समर्थन किया। अब तो वे दोनों तीर्थ यात्रा करने के लिए चलने लगे। माता पार्वती अदृश्य रूप में ये सब देख रही थी और उन्हें ये सर मामला समझ भी आया। माता पार्वती को अब आगे क्या होगा ये देखना था, इसलिए वो शिवजी को लेकर सोनू और मोनू के पीछे पीछे चलने लगी। तीर्थयात्रा के रास्ते का सोनू और मोनू को इतना ज्ञान नहीं था, पर भगवान शिव के नाम का सहारा लेकर वो चल पड़े, क्योंकि अनुमान के लिए कोई काम कठिन नहीं होता है। अपनी दृढ़ इच्छा के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता। विद्वान के लिए कोई जगह विदेश नहीं हो सकती और मीठा बोलने वाले को कोई पराया नहीं होता। दोनों मित्र तीर्थ यात्रा के लिए चल ही रहे थे। चलते चलते उन्हें शाम हो गई। एक गांव के निकट एक पेड़ के नीचे वो थकने के कारण बैठे। तब उन्होंने देखा कि वहीं पास एक गन्ने का खेत था।
जिसमें बहुत सारे छोटे मोटे चूहे घूम रहे थे। उन चूहों को देखकर सोनू के मुंह में पानी आ गया। कहने लगा, मित्र, भूख प्यास से हम हाल बेहाल हो गए हैं और सामने वाले खेत में हमें हमारा भोजन भी दिखाई दे रहा है। तू चाहे तो चले चूहों का नाश्ता कर लेते हैं। किंतु मोनू नाम का कुत्ता बोला, अरे तुम कैसी बातें करते हो? हम दोनों शिकार के लिए नहीं आए, तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और जब तक हम तीर्थों का भ्रमण करेंगे किसी जीव को मारना तो दूर, उसे मारने के बारे में भी नहीं सोच सकते। यदि हमने ऐसा किया तो हमें तीर्थों का कोई फल नहीं मिलेगा, पाप भी लग जाएगा। हमें इस समय हिंसा से रहित शाकाहारी भोजन से ही काम चलाना है और शाकाहारी भोजन तो हमें गांव में ही मिल सकता है। एक काम करते हैं, हम इस सामने वाले गांव में चलते हैं। दोनों कुत्ते गांव में पहुंच गए। गांव में दोनों अलग अलग होकर भोजन खोजने लगे। सोनू नाम का कुत्ता एक ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा। ब्राह्मण पूजा पाठ करके पूजन करने को बैठने ही वाला था। इधर ब्राह्मणी ने उसके भोजन की थाल को सजा दिया। ब्राह्मण ने पूजा खत्म की और भोजन करने बैठा तो सबसे पहले उसने भगवान को भोग लगाए। उसकी थाली में गुड्डा और पूरी थी। सोनू ने इधर उधर देखकर उस थाली के पास कोई नहीं था। ब्राह्मणी थाली सजाकर अंदर गई थी। तभी सोनू ने थाली से पूरी उठाकर द्वार पर बैठकर खाने लगा। ब्राह्मण ने देखा कि भोजन की थाली में से पूरी उठाकर एक कुत्ता खा रहा है। ब्राह्मण ने राम राम करके उठकर अपनी पत्नी से कहा, अरे भगवान, गुंजन खाना तो कुत्ते में झूठा कर दिया। अब एक काम कर, पूजा की थाली भी उसी कुत्ते को खाने को डाल। लगता है बेचारा बहुत भूखा है, ये भोजन इसके ही भाग्य का है। ब्राह्मणी को थोड़ा बुरा जरूर लगा क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से खाना तैयार किया था, लेकिन जीवों के प्रति उसमें भी दया की भावना थी। इसलिए ब्राह्मणी ने बड़े प्यार से वो थाली का सारा भोजन कुत्ते को खाने को दे दिया। व्यंजनों का भोजन करके सोनू नाम का कुत्ता बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने ब्राह्मणी को दुआएं दी और वापस उसी पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने मित्र मोनू के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। मोनू भोजन की तलाश करते करते गांव की एक सेठ के घर में घुस गया। उधर सेठ अपने घर में भोजन करने को बैठा था। इतने में मोनू उसकी थाली में अपना मुंह डाल दिया और रोटी को मुंह में पकड़कर द्वार पर बैठकर खाने लगा। सेठ को उस कुत्ते की हरकत पर गुस्सा आया। वो एकदम से क्रोध में उठ गया। उसने लाठी उठाई और कुत्ते के पीछे से जाकर उस पर लाठी बरसानी शुरू की। बेचारा निश्चित होकर रोटी खाने लगा था। जैसे ही सेठ की लाठी उसके ऊपर पड़ी, लाठी का वार इतना तेज था, कुत्ता वहीं की वहीं बैठा रह गया। उसकी कमर टूट चुकी थी। वहां से सरकता हुआ चलने लगा। उससे भी ये बात सपने में भी नहीं सोची थी कि ये रोटी खाने की उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कमर टूट जाने के कारण मोनू से चला नहीं जा रहा था। उधर उसका मित्र पेड़ के नीचे बैठा उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। सोचने लगा, काफी देर हो गई, अभी तक मेरा मित्र नहीं लौटा है। नहीं, वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। यही सोचकर वो मोनू को तलाशने के लिए गांव की ओर चला। गांव के निकट पहुंचने पर उसे अपना मित्र मोनू दिखाई दिया, जो खिसकता हुआ जैसे तैसे गांव से बाहर आया। आंसू की धार बह रही थी। दो पैरों से सरकता हुआ यहाँ तक कैसे तैसे आया। मोनू की टूटी हुई कमर देखकर सोनू बहुत दुखी हुआ। पूछने लगा, मित्र, तुम्हें इस दशा में किसने पहुंचाया है? मोनू ने रोते रोते सेठ का निर्दयता पूर्ण व्यवहार अपने मित्रों को बता दिया। सेठ की दुष्टता के बारे में जानकर सोनू का दिमाग खौल उठा। मोनू बोल, दोस्त, सेठ ने मेरी कमर तोड़कर मुझे तीर्थों का भ्रमण करने से वंचित कर दिया। अब इस टूटी कमर के साथ और जीना नहीं चाहता। मुझे तुम किसी तरह से यहाँ से ले चलो, अब मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। जैसे तैसे करके सोनू ने मोनू को वहाँ से आगे लेकर निकला।
आगे जाते ही मोनू एक नदी में कूदकर उसने अपने शरीर का अंत कर दिया। सोनू ने भी अपने मित्र के जीने मरने का निश्चय किया था। इस प्रकार वे दोनों उस नदी में कूदकर अपना शरीर त्याग देते हैं। पुण्य कमाने का भाव लेकर वे दोनों तीर्थ यात्रा को निकले थे। तभी अदृश्य रूप में उनके साथ यह सब देखने वाले शिवजी और माता पार्वती का मन करुणा से भर गया। माता पार्वती शिवजी की तरफ देखते हुए कहने लगी, स्वामी ये कैसी पीड़ा है जो इस प्राणियों को अपनी भूख मिटाने के लिए मिली है, इसमें इनका क्या दोष। शिवजी बोले, देवी आगे क्या होता है वो देखो। भगवान शिवजी ने उनके आगे पीछे के सारे पापों को नष्ट कर दिया और उन्हें मनुष्य शरीर में भेजने का निश्चय किया। भगवान की कृपा से सोनू ने उसी ब्राह्मण के घर पुत्र रूप में जन्म लिया और मोनू ने सेठ के घर जाकर जन्म लिया। दोनों के घर पहले से कोई संतान नहीं थी। सेठ के घर एक बेटे ने जन्म लिया। उसी रात सेठ ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया, पूरे नगर को दावत दी। अभी तो खुशी का जश्न समाप्त भी नहीं हुआ। इतने में सेठ को खबर मिली, क्योंकि उसके व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और उसके गोदाम में आग लग गई है। यह देखकर सेठ को बहुत बड़ा सदमा लगा। अभी वो सदमे से बाहर नहीं निकल पाया। वो चिंता रोग से ग्रसित हो गया। सेठ के धीरे धीरे बढ़ते रोग ने उसके बचे कूचे पैसे उपचार में लगने लगे। उधर सोनू जब बेटा बनकर ब्राह्मण के घर पैदा हुआ तो पुत्र के घर में जन्म लेते ही ब्राह्मण के भाग्य बदल गए। उसे नौकरी में बढ़ोतरी मिल गई, क्योंकि वो राजा सलाह देने का काम करता था। सलाह से राजा का राजपाट बड़े ही अच्छे ढंग से चलने लगा। कोई भी युद्ध राजा हार नहीं सका, क्योंकि ब्राह्मण उसे अच्छी रणनीति बनाकर देता था। कुछ दिनों बाद राजा ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। गरीब ब्राह्मण अब पूरे राज्य का प्रधानमंत्री था। इधर ब्राह्मण के बेटे ने अपने पिता के नाम में 4 चांद लगा दे। सेठ का बेटा बना निकमा निकला। सेठ की बच्चे पैसे को उसने जुआ, शराब, मांस, मदिरा में उड़ा दिया। सेठ कुछ भी कहता तो वो अपने बूढ़े बाप को मारता और गालियां देता था। अभी तो सेठ को लाठियों से इतना पीटा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। अब तो सिर्फ चल फिर भी नहीं पाता। सारे दिन घर में पड़ा पड़ा दर्द भुगत रहा है। सेठ अपनी पत्नी को कहने लगा, हमने न जाने कौन से पाप किए हैं जिससे हमारे घर में पुत्र पैदा हुआ है। मैं बिना संतान के ही ठीक था। सेठ की पत्नी ने कहा, तुम्हें याद है तुमने एक कुत्ते को लाठी मारकर उसकी कमर तोड़ दी थी। उसी पाप का तुम है और मुझे दंड मिला है। तभी शिवजी माता पार्वती को बोले, देवी पाप लौटकर जरूर आता है। हमारे अच्छे बुरे कर्मों का ही परिणाम होता है कि हमें अच्छी बुरी संतान मिलती है। हमारे घर में बेटा बेटी बनकर जन्म लेते हैं। अगर संतान सुख देने वाली तो समझ लेना आपके अच्छे कर्म फलित हो रहे हैं, और संतान दुख देने वाली हो, निकम्मी निठली हो, तो समझ लेना कि आपके बुरे कर्मों का हिसाब बराबर हो रहा है। माता पार्वती ने कहा, आपका सही है, और दोनों अपने दूसरे भक्त की पुकार सुनकर आगे की तरफ चल पड़े। इस प्रकार से सेठ अपने कर्मों को याद कर रोजाना रोता था। जैसी करनी वैसी भरनी। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय भोलेनाथ। धन्यवाद।